लेब्राडोर एक फैमिली फ्रेंडली एंजल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो ये सच झेलने को तैयार है। नमस्ते दोस्तों, बाबा आ गए हैं डॉग्स का ज्ञान लेकर। आज आपको बार्किंग बाबा वो सब बताएंगे जो एक न्यू डॉग ओनर को लेब्राडोर खरीदने से पहले पता होना चाहिए। ये एक कैनेडियन डॉग ब्रीड है और दुनिया भर में अपने फ्रेंडली नेचर के लिए पॉपुलर है। वहाँ इन्हें फिशिंग डॉग्स की तरह यूज किया जाता था। ये एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जो 29 टू 36 किलो तक के हो सकते हैं और इनका लाइफ स्पेन 10 टू 14 ईयर्स तक का होता है। ये दुनिया के सबसे फ्रेंडली और लॉयल डॉग्स में से एक है और फ्रेंडली तो इतना ज़्यादा कि आपके घर में अगर चोर भी आ जाए तो ये उनका भी स्वागत पूंछ हिलाकर करेगा। इसीलिए आप इसे एक गार्ड डॉग के पर्पज से तो नहीं खरीद सकते हो। ये बच्चों और बुजुर्गों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये एक बहुत इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, इसलिए इन्हें ट्रेन करना भी बहुत आसान होता है। ये चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं। इनमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आप थक जाओगे, पर ये नहीं। इन्हें डेली 1 से 2 घंटे का वॉक कराना कंपलसरी होता है। अगर ये बोर हो गए तो घर को उलट पुलट कर देते हैं। फिर रिमोट, शूज, टेबल लेग कुछ भी सेफ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये फूड के दीवाने होते हैं। इन्हें कितना भी खिला लो, इनका पेट कभी भी नहीं भरता। अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज की। लेब्राडोर क्यूट है, बट इनमें कुछ जेनेटिक दिक्कत भी पाई जाती हैं, जैसे हिप डिस्लेसिया यानी जॉइंट प्रॉब्लम। इसलिए जब ये पपी एज में होते हैं तब इन्हें ज़्यादा एक्सरसाइज कराना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, ओबेसिटी। लेब्राडोर्स फूडी होते हैं, इसलिए अगर इनका डाइट कंट्रोल नहीं किया तो ये इजीली मोटे हो जाते हैं। तीसरा, ईयर इन्फेक्शन। इनके फ्लॉपी ईयर्स में मॉइस्चर अटक जाता है, जिसकी वजह से ईयर इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए कानों को रेगुलरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा, शेडिंग। लेब्राडोर्स में शेडिंग की दिक्कत भी देखने को मिलती है। चलिए अब जानते हैं इनके ग्रूमिंग के बारे में। क्योंकि इनमें हैवी शेडिंग की दिक्कत देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इन्हें वीकली ब्रश करना होता है और मंथ में एक बार नहलाना और वीकली कान साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही समय समय पर इनके नाखून काटना भी बहुत ज़रूरी होता है। फूड एंड न्यूट्रिशन। लेब्राडोर्स फूडी होते हैं, इसलिए पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। पपी स्टेज में इन्हें हाई प्रोटीन पपी फूड दिया जाता है और एडल्ट होने के बाद इन्हें प्रोटीन, कार्ब्स और गुड फैट का एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। साथ ही इन्हें चॉकलेट्स, ग्रेप्स, ओनियन, स्पाइसी या ऑयली घर का खाना खिलाने से बचना चाहिए। लेब्राडोर को खिलाना मतलब एक बॉटमलेस पिट भरना है। इन्हें कितना भी खिला लो, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं दिखते। ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। लेब्राडोर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए पुलिस, सर्विस डॉग्स, थेरेपी डॉग्स सब बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये बिना ट्रेनिंग के खुद ही सुधर जाएंगे। इन्हें अर्ली ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। बचपन से ही इन्हें सोशल होना सिखाया जाता है और रोज़ का 1-2 घंटे का वॉक या एक्सरसाइज या मेंटल गेम खेलना ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज स्किप करोगे तो लेब्राडोर एक हाइपर एक्टिव टॉर्नेडो बन जाएगा जो आपके घर तक को उड़ा देगा। लिविंग कंडीशंस। ये अपार्टमेंट में भी रह लेते हैं, बस इन्हें डेली वॉक और एक्सरसाइज कराना होगा। गर्मी से इन्हें दिक्कत होती है, इसलिए पानी, शेड और एसी या कूलर का जुगाड़ घर पे होना चाहिए। बिना टाइम और स्पेस के लेब्राडोर पालना मतलब रॉकेट को मैच बॉक्स में रखना है। इंडिया में एक हेल्दी लेब्राडोर मेंटेन करने के लिए यानी फूड, वेट, ग्रूमिंग सब मिला के 5 से 6 हज़ार पर मंथ तक का खर्चा आ सकता है। मतलब डॉग के साथ आप एक मिनी EMI ले रहे हो। तो अब सवाल ये बनता है, क्या लेब्राडोर आपके लिए सही है? अगर आपको एक फैमिली फ्रेंडली, लॉयल और एक प्यारा साथी चाहिए और आपके पास इसे वॉक पे ले जाने के लिए या एक्सरसाइज कराने के लिए टाइम है, तो लेब्राडोर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको एक गार्ड डॉग चाहिए या आपके पास टाइम नहीं रहता है, आप बिजी रहते हो, तो लेब्राडोर ना ही लो तो बेटर है।